हेलो शुभम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ शुभम जी जुड़े हुए हैं, जो कि आईटी कंपनी में हेड है, प्रोडक्ट के हेड है और बहुत सारे सेमिनार्स में भी जाते हैं और काफ़ी नॉलेज है, डीप नॉलेज है और रिसर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सही बात है ना? ऐसा नहीं है बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। हाँ, और आज हमारे साथ यूपी की सैर करवाने के लिए आए हैं। बेसिकली वो यूपी से है और यूपी को इंडिया का हार्ट माना जाता है और वो खुद बहुत ही फूडी है और साथ में खुद कुक भी करते हैं और इतना इंटरेस्टेड है कि नई नई रेसिपी भी बनाते हैं और खास करके यूपी की जो रेसिपीज है वो भी बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माय चाइल्डहुड के मेरे को कैसे लखनवी क्विजीन और इसका इतना आइडिया, बिकॉज माय फादर बेसिकली मेरे मॉम एंड डैड दोनों यूपी से बिलोंग करते हैं। ओके। एंड उन लोग के दोनों के फादर जो थे, मेरे दादू एंड मेरे नानू बोथ, वो लोग गवर्नमेंट सर्विस में थे। सो दे हैव ट्रेवल्ड द होल एंड टू एंड यूपी एंड लोगों को लगता है कि यूपी में एक तरह का ही खाना बनता है। सही बात है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे दिमाग में है और आप भी शायद ऐसा सोच रहे होगी कि यूपी का खाना है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल है और अवधी क्यूजीन, मुगलाई क्यूजीन और बहुत सारे खड़े मसाले जैसे तज ले लिया, लौंग ले लिया, ऐसे बस मसालों वो माइल्ड मसाला है और फिर बिरयानी और कबाब्स और ये सब ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता है और थोड़ी बहुत चाट और स्वीट्स। करेक्ट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली अगर आप दिल्ली से इस साइड आना स्टार्ट करते हैं, मेरठ से नीचे लखनऊ, फिर लखनऊ से बनारस, इलाहाबाद, वो सारे साइड अगर आप ट्रैवल करते हैं तो द पूरा फूड का जो टेस्ट पैलेट है वो चेंज होता जाता है। स्टार्टिंग टू एंड का पूरा फूड जो पैलेट है वो चेंज होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूपी में खाली बिरयानी है या खाली चाट है। ये जरूर है कि बिकॉज यूपी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है मुगल्स का। सो मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत, सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि उससे मुगल्स वर फ्रॉम बियॉन्ड अफगानिस्तान एंड उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी वो बेसिकली पर्शियन ज्यादा थे। तो दोनों का मिक्स्ड इन्फ्लुएंस है, पर्शियन प्लस अफगानी एंड प्लस मुगलई। तो उसके अंदर आपको जो टेस्ट पैलेट मिलता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड देन उसके अंदर फिर यूपी का अपना अलग टेस्ट पैलेट ऐड हो जाता है। करेक्ट। तो वो बट यूपी इतना बड़ा है ना अपने आप में कि उसमें अगर आप वेस्टर्न साइड से, दिल्ली साइड से मेरठ, देन मथुरा, देन लखनऊ से आप नीचे जाएंगे अयोध्या से बनारस और बनारस से इलाहाबाद। तो ये जो वेस्ट से ईस्ट आप ट्रैवल करेंगे तो खाने का पैलेट भी बहुत चेंज होता है एंड इट इज नॉट प्रीडोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन, इट्स अ मिक्स ऑफ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड इवन जैन फूड। एक्चुअली ऐसा है कि नहीं, यूपी है तो वो नॉनवेज ही ज्यादा है, जैसे मैंने बात की कि बिरयानी और कबाब्स। पर अगर रिसर्च करें और देखा जाए और वहाँ पे अगर आप जाओ ना तो आप जैसे बोल रहे हो कि जैन फूड में भी काफी सारी वेराइटीज भी। करेक्ट। सो बेसिकली अब बहुत सारे लोग यूपी में, बहुत सारे लोगों का ये प्रीडोमिनेशन, उनको लगता है प्रीडोमिनेंटली कि कबाब तो नॉन वेजिटेरियन। एंड सबसे फेमस जो लखनऊ में कबाब है, गलौटी कबाब, जो टुंडे कबाबी, जो सबसे ओल्ड शॉप है वहाँ की। सो गलौट, the origin of word गलौट comes from mincing, कुकिंग टुगेदर। तो मिंसिंग हम लोग के वहाँ पे गुजरात में क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बट सिलबट्टा होता है। और उसके ऊपर पूरा पीसा जाता है। अब एनी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वो अपने आप में गलने में उसको टाइम लगता है। तो अगर आप उसको, इट केम फ्रॉम द फैक्ट कि जो मीट होता है उसे कुक होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा मिक्स करो कि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और कोई भी बुढ़ा आदमी भी खा पाए और वो पेट में इजीली डाइजेस्ट हो, हाई प्रोटीन। सो दे मिक्स्ड इट विद कच्चा पपैया। कच्चा पपैया को बॉईल करके, या तो गुजरात में जो सूरन बहुत यूज होता है उसको मिक्स कर लो साथ में, दोनों को साथ में बॉईल करके, कुक करके, स्लो कुक करके बहुत जोर से पीसो सिलबट्टे पे। एकदम पेस्टी हो जाना चाहिए वो। और उसमें एकदम माइल्ड मसाले पड़ते हैं, गरम मसाला नहीं पड़ता उसका मसाला ही अलग बनता है जिसमें बहुत
सो फ्लेवरफुल बनाने के लिए मसाले जो उसमें है, कुछ जो उसके अंदर मिट्टी का सौंधापन लाते हैं और कुछ जो फ्लेवर लाते हैं, खुशबू लाते हैं, जैसे जावित्री, गुलाब भी पड़ता है। कबाब का मसाला जो लखनऊ में बनता है उसमें गुलाब की सूखी पंखुड़ी भी पड़ती है। और इसका वेजिटेरियन वर्जन ये है कि आप मीट को रिप्लेस कर लीजिए कोई भी हाई प्रोटीन पल्स से। तो आप अगर राजमा को, कश्मीरी राजमा जो बड़े आते हैं थोड़े से, उसको बॉईल करके और उसको आप सूरन के साथ या कच्चे पपाया, बॉइल्ड पपाया के साथ आप अगर उसे मिक्स करेंगे तो आप वही टेक्सचर दे सकते हैं उसको, वही फ्लेवर भी आएगा। और स्मोकी फ्लेवर आप अगर घर में विदाउट देना चाहते हैं, विदाउट अ तंदूर, तो आप बस वो खाली कोल जो सब लोग यूज करते हैं। बट यस, इट टू कमिंग टू द पॉइंट कि वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं और जैन। सो जैन में वन ऑफ द कुकिंग टेक्निक्स इन अवधी इज कोरमा। कोरमा इज बेसिकली अ वे ऑफ कुकिंग द ग्रेवी। तो वो ग्रेवी जो होती है ना, उसके अंदर प्याज, लहसुन कुछ नहीं पड़ता है। नवरत्न कोरमा जैसे बनाया जाता है, तो वो बेसिकली वहीं से है। यस। और वो एकदम फ्लेवरफुल भी रहता है और उनकी जो ग्रेवी रहती है वो भी एकदम टेस्टी। उसके अंदर कुछ भी प्याज, उसके अंदर प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं पड़ता। उसके अंदर काजू पड़ते हैं। काजू का पेस्ट आप कर सकते हैं, आप एलमंड्स का कर सकते हैं। अगर काजू थोड़ा समटाइम्स पीपल फील जो हेल्थ कॉन्शियस है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो आप एलमंड्स भी यूज कर सकते हैं, वॉलनट्स भी यूज कर सकते हैं। एंड इफ आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, आई एम नॉट श्योर पॉपी सीड्स या पोस्ता दाना जो हम बोलते हैं वो जैन काउंट होता है कि नहीं होता है, उसका डिबेटेबल है। बट अगर आपको हेल्दियर साइड रहना है तो एलमंड्स से बना सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट वो इट इज जैन। एंड जैसे हम लोग मलाई कोफ्ता हम लोग के वहाँ पे लखनऊ में और ये सारे साइड्स में, लखनऊ एंड स्पेसिफिकली बनारस, यहाँ पे जो फूड बनता है, बिकॉज यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं, आई एम नॉट सेइंग ब्राह्मण्स एवरीवेयर आर सपोज्ड टू वेजिटेरियन फूड, ऐसा नहीं होता। शक्तिज्म और शैविज्म और उस सब में डिफरेंस है। शक्तिज्म में दे हैव टू, बिकॉज उनके प्रैक्टिसेस अलग है। बट यहाँ पे जो है वहाँ पे प्रैक्टिसेस अलग है, तो वो मीट नहीं खाते। तो और वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अच्छा। तो इसलिए जो शाही पनीर बनता है, मलाई कोफ्ता बनता है, वो अगेन ये टमाटर मैक्सिमम जो जैन फूड में यूज होता है, यू हैव टमाटर, यू हैव काजू एंड आपके पास पोस्ता दाना है एंड आपके पास बाकी सारी सब्जी है। आप उससे जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अच्छे से बना सकते हैं। और वो मतलब इट इज फ्लेवरफुल आल्सो। ऐसा आपको लगेगा नहीं बिल्कुल उसको खा के कि आपको खाने में मजा नहीं आ रहा लहसुन प्याज के बिना। सही बात है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी में जाते हो तो सिर्फ नॉन वेज ही आपको अच्छे से मिलता है, वेज में भी बहुत सारे बहुत ऑप्शन है। और ऐसे बेसिकली देखा जाए तो अयोध्या जो राम भगवान की है और मथुरा जो है वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। तो हम देख सकते हैं कि यूपी में ही बहुत ही ऐसे करेक्ट। तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वेजिटेरियन बहुत ऑप्शन मिलेंगे। और द टेस्ट, पहले जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि आप अगर वेस्ट से ईस्ट में जाओगे तो चेंज होता है। तो वेस्ट से ईस्ट में जाने में चेंजेस ये आते हैं कि वेस्ट इज लिटिल बिट मोर के दूध वाला बेल्ट है वो। वहाँ एग्रीकल्चर थोड़ा सा साइड को लेता है और उसमें बारिश भी थोड़ी सी कम होती है। तो वहाँ पे जो फूड कुकिंग स्टाइल है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का कम डोमिनेंस है। बट आप जैसे जैसे, और उसमें राजस्थानी डोमिनेंस भी रहेगा। जैसे गुजरात में भी बाजरे की रोटी बना के उसको एक दिन पुरानी रोटी को क्रश करके गुड़ के साथ मिला के बनाया जाता है। वेस्टर्न यूपी में मलीदा बोलते हैं हम लोग इसको। और रात की ऐसे रोटी बची हुई को गुड़ के साथ सेक के घी डाल के उसका एक वो बन जाता है। एंड माय मदर इन लॉ मेक्स इट वेरी वेल। मेरी दादी बहुत पहले बनाती थी। तो वो एक है स्वीट। एंड देन अगर आप ईस्टर्न यूपी जाएंगे तो ईस्टर्न यूपी में जो घी का यूज है वो कम होके मस्टर्ड ऑयल का डोमिनेंस आने लगता है। अच्छा। तो अ लॉट ऑफ ग्रेवी कुकिंग जो है, जो सबको लगता है कि घी में हम लोग ज्यादा बनाते हैं या बटर में ज्यादा बनता है नॉर्थ इंडियन फूड में, वहां पे वो चेंज होके मस्टर्ड ऑयल में आ जाता है। अच्छा। तो वहाँ उस साइड पे जो भी आपकी कोई भी ग्रेवीज बन रही हैं, जैसे अभी सीजन मटर का है, राइट, विंटर। सो वन ऑफ द childhood memories I have is having nimona.
हाँ नीमूना या सो वो क्या होता है, मटर को ऐसे हाँ। थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है, उसको फिर मस्त ऐसे आप उसको रोस्ट कर रहे हो हाँ। ना। आप चूज कर सकते हो, अगर आपको घी ज्यादा पसंद है तो आप घी में करो, बट उसका ओरिजिनल जो फ्लेवर है वो मस्टर्ड ऑयल के अंदर रोस्ट करने पे आता है। एंड देन कुछ लोग जो लहसुन प्याज खाते हैं वो लोग लहसुन प्याज डाल के बनाते हैं पेस्ट उसके अंदर, नहीं तो आप जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के भी उसे रोस्ट कर सकते हो। हाँ। और बाकी नॉर्मल मसाले, गरम मसाला अगर हाँ, आपकी चॉइस है तो आप वो डाल सकते हो, भुना मसाला या धनिया, हाँ। ये डाल के अगर आप रोस्ट करके उसको, और उसके बाद एक हम लोग के वहाँ पे मूंग की दाल की मुंगौड़ी बनती है हाँ, या बरी बोलते हाँ, हैं। हाँ, तो बरी बेसिकली दाल को भिगा के क्रश क्रश फिर करके उसके- रात और उसको छत पे सुखा दिया। हाँ वड़ी, जो यहाँ पे उसे वड़ी बोलते हैं। Correct. हम्म, तो वो dry अलग वड़ी। अलग उससे बनती है। हाँ, तो वो वड़ी डाल देते हैं उसके अंदर भिगा के हाँ। लास्ट में फिनिश करने के लिए, और उसको बॉयल होने देते हैं। हाँ। सो उसका जो फ्लेवर आता है विद राइस। हाँ। सो वन मोर डिफरेंस इज के ईस्ट साइड जाने लगेंगे तो लोग राइस ज्यादा पसंद करते हैं, करेंगे। और वेस्ट साइड में यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ रोटीज, पराठास। बेसिकली नॉर्मल जो अपना पैलेट रहता है, जो रोज बरोज का जो फूड रहता है, जैसे हम यहाँ रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे खाते हैं, तो वहाँ का जो बेसिकली जो फूड है कि रोज बरोज वो क्या उनका पैलेट में क्या रहता है? तो तो वेस्टर्न यूपी में जैसे मैं बता रहा था ना, रोटी का प्रीडोमिनेंस है और डिफरेंट टाइप ऑफ रोटी का, और सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे वेस्टर्न यूपी में ठंडी ज्यादा पड़ती है, राजस्थानी इन्फ्लुएंस भी है, और बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे बाजरा, ज्वार, मकई की रोटी प्रीडोमिनेंटली बनेगी सर्दियों में। एक मक्के की रोटी और उसके साथ में सरसों का साग रहता है। सरसों, और दूसरा भी एक था चावला करके, कोई चावली की या हाँ, कोई मतलब भाजी रहती है डिफरेंट। तो ये वो गवार की बनती है या चौरे अच्छा। की। गवार की सब्जी जो बनती है वो बेसिकली हम लोग कैसे बनाते हैं, वो राजस्थानी इन्फ्लुएंस है एक्चुअली हाँ, वेस्टर्न बराबर है। में, कि वो लोग वो गवार- लहसनी गवार बनाते हैं। हाँ, और वो मेरी वाइफ ने अभी थोड़े दिन पहले ट्राई करी अरे थी। वाह। तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, गवार को बॉईल कर लेते हैं, हाँ, मतलब हाँ। ब्लैंच टाइप करते हैं हाँ, उसको, हाँ। और साइड में उसका मसाला तैयार होता है, और बाद में उसके ऊपर से फिनिश कर देते हैं उसको, और उसके अंदर अगर रोस्टेड फीलिंग लानी है तो जो मसाला तैयार किया है उसी में कोल वो सब करा हाँ, जाता पूरा- सोने में करा जाता है। बट हाँ, उसको आप बिकॉज उसकी क्वालिटी ग्रीन वेजिटेबल की क्वालिटी विंटर में ज्यादा अच्छी आती है, तो उसके साथ खाते हैं। फिर प्रीडोमिनेंटली मेथी की हमारे वहाँ पे बहुत सब्जी हाँ, बनती है, मेथी की तो मेथी की भाजी बनेगी, मेथी आलू के साथ बनेगी, या आप पालक की बहुत अलग अलग तरीके से चीजें बनती हैं। तो पालक हम लोग यहाँ पे, हाँ, एक होता है बथुआ। हाँ, बथुआ की भाजी। हाँ, तो बथुआ जो है वो हाँ। ईस्टर्न साइड ज्यादा मिलता है, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ। एक वहाँ पे क्या है कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी अलग अलग, लीफी वेजिटेबल्स अलग अलग पार्ट में प्रीडोमिनेंट है। मेथी हर जगह खाई जाती है, पालक खाई जाती है, पर बथुआ प्रीडोमिनेंटली बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, ये सारे एरिया में मिलेगा। अब तो सब जगह मिलने लगा है, हाँ। बट रोज की अगर आप विंटर वाले फूड की बात करें तो पराठे बन रहे होंगे बथुए को बॉईल करके आटे में गूंद दिया है, तो बहुत बथुए सारी के चीजें पराठे। बनती है। सो नॉर्मल डेली फूड में जो रहता है वो है दाल, एक स्टेपल है, और दाल मिक्स करके बनती है सब जगहों पे। हाँ। so, कुछ लोग चना और चने की दाल और धुली मूंग मसूर की, बनाते हैं, हाँ। कोई लोग धुली मसूर और उड़द और धुली उड़द मिक्स करके हाँ, बनाते हैं। हाँ। तो दाल रहती है, और प्लस सब्जियां, जो मैंने बोला ना, डिफरेंस यही आ जाता है हाँ। कि कुकिंग स्टाइल में यहाँ पे घी बटर ज्यादा वेस्ट में होता है, ईस्ट में आपका मस्टर्ड ऑयल ज्यादा यूज होता है। एंड वहाँ पे जो रहता है यहाँ पे जो ईस्टर्न यूपी में मसालों का फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एक लेवल डाउन आने लगता है, बिकॉज वहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, और थोड़ा सा आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, तो एलिवेशन के हिसाब से मसाले भी चेंज होते हैं। हाइट अगर ज्यादा है तो वहाँ पे आप मसाले वाला खा रहे हैं ना, हाँ, तो भी डाइजेस्ट हो अच्छे जाएगा। से, हाँ। तो डेली फूड में सीजनल वेजिटेबल्स का बहुत प्रीडोमिनेंस रहता है। दाल एक रहती है, जनरली पीपल प्रेफर टू टाइप्स ऑफ सब्जी, एक सूखी एक ग्रेवी वाली। हाँ, बराबर। चावल का डोमिनेंस आपको बनारस, इलाहाबाद में ज्यादा मिलने लगेगा, और रोटी, डिफरेंट टाइप ऑफ रोटीज का, जैसे मैंने कहा, वो वेस्टर्न में बहुत रहेगा कि आपको तंदूरी रोटी है, आपके पास पराठों के डिफरेंट टाइप है, आपके पास
खमीरी रोटी भी एक होती है। हाँ, खमीरी तो रोटी बेसिकली आप मैदे को रखो, उसमें थोड़ा सा खट्टा दही मिला के उसको भून के थोड़ी देर, मतलब एक दिन रखना है या ओवरनाइट रखना है, और उसको अगले दिन आप बनाएंगे तो वो खमीरी अगेन समथिंग फॉर विंटर्स। समर्स में लोग जनरली, समर्स में हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है वेस्टर्न यूपी में, तो उसके लिए बहुत लाइट फूड आने लगता है। और शरबत का बहुत वो है, तो रूह अफ़ज़ा, हाँ, मतलब आपको दिल्ली से लखनऊ से बनारस अलावा तीनों, तो कुल्फी, रूह अफ़ज़ा, फालूदा, ये तीनों चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा चलती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक बेल का वो आता है, बेल आता है, तो बेल का शरबत, उसकी क्वालिटी है क्योंकि अहमदाबाद और गुजरात में क्या है, लू नहीं चलती है, इतनी नहीं चलती है, वहां पे लू चलती है एंड इट डिहाइड्रेट्स, तो आपको अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। तो जो भी सब्जियां भी बनती है ना, तो उस समय प्रोटीन कम हो जाता है डाइट में, प्रेफरेबली लोग कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाने लगते हैं, तो आलू बेस्ड सब्जियां ज्यादा बनने लगती है गर्मी में। ऐसी कोई भी चीज नहीं खाएगा कोई कि जिससे बहुत ज्यादा प्रोटीन हो जिसमें, तो आप देखेंगे ना कि इवन नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन जो है वो गर्मियों में उसका टोन डाउन वर्जन बनता है, और चाट और ये सब भी गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में बिकती है, क्योंकि उसका फ्लेवर, और वो बनी भी इसलिए थी ओरिजिनली, चाट्स वर मेड फॉर हेल्थ पर्पसेस, और उसको जितना हमने अब चटपटा बना दिया है उतनी उसके अंदर बेसिकली जो च्यवनप्राश बन रहा है या आपका ये मुरब्बे बनते हैं हमारे यहाँ, उनकी चाशनी या च्यवनप्राश को मिला के उस चीज को टेस्टी वे में खिलाने का वो कोशिश थी। अच्छा, वो चाट, अरे हाँ, तो जैसे आलू चाट अलग है, जैसे जो स्टार्ट हुआ ना, तो आलू चाट से स्टार्ट हुआ था वो, और आलू चाट में या तो च्यवनप्राश का मसाला मिक्स हो रहा है बॉइल्ड में, या शकरकंदी, रोस्टेड शकरकंदी का चाट बन रही है, वो बिक रही है। इट वाज नेवर सपोज्ड टू बी, वो टिक्की जो बन रहे हैं वो सब वो बाद में आया है। अच्छा, वो क्या बेसिकली जैसे हम चाट का नाम सुनते हैं तो ऐसा है कि मीठी चटनी रहती है, वो तीखी चटनी रहती है। Correct. लेकिन जो आपने चाट के बारे में बताया कि चाट का कनेक्शन वो हेल्दी ऑप्शंस के लिए है। Correct. कि अगर आपको च्यवनप्राश खिलाना है, हाँ, तो आप तो उसको उसके बेसिस पे था। और अगर आप जाओगे ना तो लखनऊ में एक रॉयल कैफे करके है, अच्छा। और आई थिंक बहुत फूड ब्लॉगर्स ने उनको कवर किया है, जो उसके मेन बनाते हैं वहाँ पे चाट, वो शायद ओनर भी हैं उस जॉइंट के, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि चाट का ओरिजिन क्या है। और उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उनकी स्टोरी अगर आप कभी भी रिसर्च करोगे तो वे ये कवर करते हैं कि चाट ओरिजिनली, एंड इवन रणवीर ब्रार ने भी एक बार बोला हुआ है कि चाट जो ओरिजिनली बनी थी वो इसके लिए बनी थी कि आप हेल्दी चीज खाएं बट टेस्ट के साथ, या एक्चुअली, बट उसको फिर हमने पूरा कन्वर्ट ही कर दिया है, मतलब पूरा जंक फूड में कन्वर्ट कर दिया है। अभी महाकुंभ चल रहा है, तो उनके बारे में, और वहाँ कैसी फूड जैसे कैसे सर्व किया जाता है, और अभी तो इतना सारा माहौल बन गया है, कितनी सारी वहाँ पे अगर देखे टीवी में हम देख रहे हैं तो बहुत सारी तैयारियां हैं और बहुत कुछ किया गया है, तो वो उसके बारे में कुछ। तो महाकुंभ बेसिकली तब होता है जब गुरु, जो जुपिटर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो अपना सन के अराउंड रिवॉल्यूशन को करने में 12 साल लगते हैं। ओके। और वो 12 साल में जब वो कंप्लीट कर लेता है और नेक्स्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा होता है, तब आपका महाकुंभ होता है। और जब वो आधा रिवॉल्यूशन खत्म करता है तो अर्ध महाकुंभ होता है। और उसमें क्यों स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है, उसकी स्टोरी ये है कि राहु और केतु जो है, राहु केतु जो एक राक्षस था, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, ठीक है। अब वो देवताओं का वेश धारण करके देवताओं वाली लाइन में बैठ गया था कि मुझे अमृत प्राप्त हो। और जब उसको वो घड़ा मिला तो वो घड़ा लेके दौड़ने लगा। अब वो जब घड़ा लेके दौड़ने लगा और आकाश मार्ग में चला गया तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी तरफ फेंका कि उसको मार दे। तो जब उसके हाथ से घड़ा छूटा
तो वो 3-4 जगहों पे वो अमृत की वो बूंदे अच्छा। टपकी। तो एक टपकी आपके नासिक में जहाँ हाँ। होता है, एक आपका बनारस और इलाहाबाद में टपकी है। तो यहाँ पे 3-4 जगहें हैं जहाँ पे ये बूंदे टपकी। तो वहाँ की जो एक तो कुछ कुछ कुंड में टपकी है, वहाँ कुंड हाँ। बन गए, और जब अच्छा। नदियों में टपकी हैं तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के अगर आप पानी को लेके गुरु की अपने अपने गुरु की आप आराधना करें तो आपको जो नेक्स्ट 12 साल हैं वो आपके एकदम समृद्ध अरे जाएंगे। वाह। आपको प्रोग्रेस मिलेगी, हर तरह की प्रोग्रेस मिलेगी लाइफ सही में, बात है। समृद्धि मिलेगी, आप ग्रो करेंगे। तो बेसिकली उसके लिए होता है महाकुंभ में। और महाकुंभ का जो वो एक बहुत पॉलिटिकल एडवाइजर है योगी आदित्यनाथ के, वो बोलते हैं महाकुंभ अपने आप में एक इकोनॉमी है, एक सिटी है, सही बात एक है। नया सिटी हाँ, पूरा पूरा आपका एकदम बन जाएगा। हाँ। और उसके अंदर आपको इतने बेसिकली जहाँ पे होता है 2 सिटीज जिनका मुझे पता है, नासिक में इतना गया हूँ बट इतना चाइल्डहुड जैसा टाइम नहीं स्पेंड किया, बट इलाहाबाद और बनारस ये 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको इतना प्यार मिलेगा। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे रिलीजियस बहुत बड़ा जमावड़ा है और वहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है, बट वहाँ के लोग ही इतना प्यार करते हैं ना आपसे कि आप अगर जाएंगे तो मुझे याद है, मैं आज से कुछ साल पहले हम लोग एक ट्रिप पे थे, मेरी नानी, मैं और मेरे मदर फादर थे। हम लोग लखनऊ से बनारस ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में हमने शायद, हमको इतनी भूख नहीं लगी तो हमने कुछ बहुत हल्का खाया था और फिर काशी विश्वनाथ पहुँच के दर्शन करने के बाद बनारस में बहुत लेट हो गया था, 8:30 पौने 9 हो गया था। हम डिनर नहीं करना चाह रहे थे, हमने कहा चलो हम पानी बताशे जो वहाँ खाते हैं वो खाते हैं। तो वहाँ जो जो वेंडर था जो बेच रहा था, उसने हमें इतना प्यार से खिलाया कि हम 100-150 खा गए। क्या बात है। और वहाँ के खाने में ऐसा वो है कि आपको खा के जनरली अगर आप फास्ट फूड पानी पूरी या ऐसा कुछ खाते हैं तो आपको ज्यादा एक बियॉन्ड आप एक लिमिट खा लो तो आपको गैस्ट्रिक इशू होगा, आपको एसिडिटी होगी, बट वो खा के नहीं हुआ। तो जो मैं ओरिजिनली आपको बता रहा था कि चाट का जो पानी होता है उसको वो डाइजेस्टिव बनता था, उसके अंदर हजम हजम या ऐसी कोई चीजें रहती थी जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए अपने आप। तो और उसके अंदर ये भी होता था कि जैसे हम वहाँ पे जो पूरी भी बनती है ना वो सूजी की बनती है, ओके, आटे की नहीं बनती है। यहाँ पे आटे की बनती है। हाँ, तो सूजी की वहाँ पे मेन डोमिनेंस सूजी की पूरी का रहता है। और इस और बाकी आप अगर आप बनारस और यहाँ पे जा रहे हैं, वैसे पान भी मशहूरी है ना। पान से मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि आप लोग को लगता होगा कि पान खाली इससे बनता है, पान खाली आपका जो आपकी खाते हैं मुखवास है, वो है। हमारे यहाँ पान की मिठाई है, तो मैं आपको 2 मिठाइयों के बारे में बताता हूँ, ठीक है? जरूर। एक है जिसे कहते हैं पान की गिलोरी, या मलाई की गिलोरी भी कहा जाता है, या मलाई पान भी कहा जाता है। मलाई मक्खन वो अलग है। यस, ये इसी से बनता है। ये हाँ, वो मलाई पान है। तो बेसिकली वो कैसे बनता है कि आप दूध भैंस का दूध आप उसे बहुत बॉईल करिए 1.5 घंटे, और उसको वहाँ पे औंटना कहते हैं कि आप उसको औंटाते रहिए, ऐसे पूरा बड़ा सा घिसते रहिए, तो वो दूध गाढ़ा हो गया। अब वो दूध गाढ़ा हो गया तो उसको जैसे हम फिल्टर कॉफी बना के ऐसे करते हैं, वैसा आप उसको एक भगोने से दूसरे भगोने झाग बनाइए गर्म दूध का ही, या उसको मतलब उसको जो उनका पलटा आता है वो गहरा होता है, तो उसी से वो लोग झाग बनाते रहते हैं। फिर उसको वो एक फ्लैट कढ़ाई में डाल देते हैं, जिसकी गहराई मतलब 2.5-3 इंच, बहुत कम 2.5-3 इंच की फ्लैट है वो, और उसमें वो पूरा दूध को बिछा देते हैं। एंड देन अगेन वो स्लो कुक होता है 2.5-3.5 घंटे और प्रेफरेबली गाय के कंडे जो आते हैं ना, गाय का जो वो बनता है, कंडे जिससे जलता है, हाँ, तो उससे जला के उसको 2-3 घंटे तक कुक करते हैं, तो उसमें बहुत लेयर्ड मलाई जम जाती है। उससे कुक भी वैसे ही करते हैं। तो लेयर्ड मलाई अगर एक बार जम गई, फिर वो लेयर्स को निकालते हैं, और वो लेयर जो होती है वो पान के बेस में यूज होती है, और पान के मसाले में अंदर जाता है आपका, डिपेंडिंग ऑन क्या आपका सीजन है। अगर विंटर है तो गोंद और सोंठ भी मिक्स हो जाती है, और अगर गर्मी है, क्योंकि इसे ठंडा खाया जाता है, ठंडा करने के बाद ही मलाई रखी जाती है और मलाई की लेयर निकाली जाती है। तो अगर गर्मी है तो उसमें गोंद और सोंठ निकल जाती है।
खाली ठंडा करने वाले ड्राई फ्रूट्स होंगे ओके। और मोस्टली ठंडाई बेस वाले मसाले हो सकते हैं और अगर ठंडी है तो गर्म करने वाले ड्राई फ्रूट्स है, चीनी है और उसको मसाला भर के उसको पान की तरह लपेट के दिया जाता है, तो उसको मलाई की गिलोरी या मलाई पान ये बोला जाता है। और दूसरा बनता है जैसे खजूर पाक होता है वैसे हमारे वहाँ पे परवल का भी पाक बनता है। हाँ, ठीक है, वो जो सब्जी में हम परवल खाते हाँ हैं, वही तो उसको बेसिकली उसके अंदर के पूरे बीज निकाल दिए। हाँ। ठीक है, और उसको चाशनी में पागा जाता है। तो चाशनी में किसी चीज को अगर आप कुक करते हैं तो उसे हिंदी में वहाँ उस बेल्ट में पागना बोलते हैं कि आप चाशनी में उसे कुक कर रहे हो तो चाशनी में ही वो बॉईल हो रहा है। कुछ लोग उसको ऐसा भी करते हैं कि जैसे आप लोग बॉईल कर लिया और फिर चाशनी में डाल दिया। करेक्ट, बट डिफरेंस इन टेस्ट आ जाता है। और उसके अंदर फिर भरा जाता है अगेन, जैसे मैंने कहा ना, दोनों डिफरेंट सीजन्स के हिसाब से मसाले अलग अलग भरे जाते हैं। कि उसमें एक में भरा जाएगा कभी ठंडाई बेस मसाला और गर्मी में ठंडाई बेस मसाला और ठंडी में आप ड्राई फ्रूट बेस मसाला डालो, तो ये डेजर्ट भी हो जाता है, मुखवास भी हो जाता है, दोनों एक साथ। तो ये यूनिक है। मिठाई के बारे में अगर ऐसे सोचे यूपी की, तो पेठा, सबसे पहले पेठा याद आता है। वो गर्मी की मिठाई है। हाँ, वो ऐसी चीज है कि कहीं पे भी आपको डिहाइड्रेशन लग रहा है या आपको वीकनेस लग रही है, आप एक पेठा खा लो, ठंडा पानी पी लो। तो एक पेठा खा लो, नींबू पानी ठंडा पी लो, तो आपको एकदम से हाइड्रेशन हो जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। और पेठा भी अगर आप आगरा की बात करें, पेठा में इतने फ्लेवर आते हैं। पेठा पान फ्लेवर का भी आएगा, पेठा आपका उसके अंदर रोज फ्लेवर भी आएगा, सब अलग अलग टाइप के फ्लेवर का आएगा। तो उन पेठा का पूरा आगरा में बहुत सारे, जैसे दिल्ली में एक है ना कि इसकी शिकंजी कौन ओरिजिनल, वैसे आगरा में बहुत सारे जॉइंट है और वो क्लेम करते हैं कि हमारा पेठा सबसे ओरिजिनल, सबसे पुराना। तो वो बहुत उसकी वो रहती है। बट हाँ, पेठा एक ऐसी चीज है जो 12 महीने खाते हैं लोग जनरली, पर गर्मी का बहुत स्टेपल मिठाई है, सिंपल। और जलेबी, इमरती, ये सब मिठाई ज्यादा। हाँ, पर यही है ना कि लोगों को ये, हाँ एक चीज मेरे को यूनिक बतानी है जो मैंने बहुत पहले खाई थी, इसलिए मुझे खुद याद नहीं था। हम लोग गाजर खाते हैं ऑरेंज कलर काले 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 शाही गाजर बोला होता है, जो खाली लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में मैंने मिलता भी है। देखा है और सुना है, ऐसे रियल में नहीं देखा, लेकिन काले गाजर का हलवा क्या रहता है? तो काली, वहाँ पे ना काली गाजर लखनऊ और ये आपका जितना भी नेपाल बेल्ट है, लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है, इन बेल्ट में ये ग्रो होती है। अच्छा। और वो काली गाजर जो होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा फाइबरस होती है। ओके। तो उसको पूरा क्या कद्दूकस करके इसे ग्रेट करके और थोड़ा मोटा ग्रेट करते हैं उसको दूध के साथ पकाते हैं। और दूध के साथ पकाने के बाद जनरली उसमें चीनी डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाल के फिनिश करते हैं। खोया अलग से नहीं डालते। उसका रीजन है क्योंकि उससे बनता है, जो मैंने बताया काली गाजर का हलवा होगा, इससे बनता है जो आप लोग, हम यहाँ पे अहमदाबाद वगैरह या कहीं और खाते, गजरेला इज हलवा और रबड़ी मिक्स कर दिया। बट गजरेला एक्चुअली में खाली गाजर के हलवे से बनता था। अच्छा। हाँ, और वो लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस की बहुत फेमस डिश है। बहुत सालों पहले खाई थी क्योंकि मेरे मामा को बहुत शौक है मिठाइयों का और खाने का, तो वो ऐसी चीजें बहुत खिलाते रहते हैं। जलेबी ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जो पूरे यूपी में मिलती है, पर इमरती स्पेसिफिकली अगर आपको अच्छी खानी है और उसमें भी वैरायटी खानी है तो आप बनारस, इलाहाबाद में खाइए। अच्छा, इमरती में भी वैरायटी रहती है? हाँ, छेने की इमरती बनती है। अच्छा। उसके अंदर पनीर रहता है, छेने से बनती है वो इमरती। जैसे छेने के गुलाब जामुन मिलते हैं, वैसे छेने की इमरती। हाँ, तो छेने की इमरती में क्या होता है कि उसकी कोटिंग होती है जो जलेबी बनाने वाले उसमें कोट उससे, और अंदर रहता है उसमें छेना, वो स्टफ टाइप की होती है। एग्जैक्ट उसका मुझे रेसिपी नहीं पता, स्वाद याद रह गया है, बट वो एक ऐसी चीज है जो आपको बनारस में सबसे बेस्ट मिलेगी। तो वो जनरली इमरती थोड़ी मोटी होती है जलेबी से, और जो ये स्टफ या छेने की जो इमरती बनती है वो तो बहुत मोटी होती है, उतनी होती है। और आप अगर एक खाएंगे तो आपको 3-4 दिन तक मिठाई खाने की इच्छा होगी, इतनी आपको, मतलब हाँ, वहाँ के लोग मीठा प्रेमी है। और जैसे हम लोग की पहले बात चल रही थी कि शादियों में क्या होता है, तो शादियों में ना जैसे आप यहाँ पे गुजरात में देखेंगे
तो लोग पहले देखते हैं कि फरसान में क्या है, हाँ, सही बात और है। फिर मेन स्ट्रीम फूड में क्या है, मेन कोर्स में क्या है। यूपी की शादियों में जनरली लोग पहले देखे हैं मिठाई में क्या है, मिठाई में कितनी वैरायटी है, और वहीं पे जज हो जाएगा हाँ, आदमी कि ये कितने उसने चाहे इटालियन रखा हो चाहे मल्टी क्यूजिन रखा हो, पर मिठाई में अगर ऑप्शन नहीं है और इंडियन ऑप्शन, इंडियन मतलब नॉर्थ हाँ, इंडियन नॉर्थ ऑप्शन उसने इंडियन। नहीं बनाए हैं, तो नहीं, तो बस उसके अंदर ऐसा हो तो जाएगा शादी कि का खाना अच्छा है ही नहीं, नहीं। इन्होंने तो बिकॉज वहाँ पे क्या है ना कि मिठाई खाने का और खिलाने का शौक बहुत है लोगों को। मिठाइयों में फ्लेवर बहुत अलग अलग जगह से आया हुआ है। लाइक मुगलई फ्लेवर अगर आप बात करेंगे तो एक चीज होती है दौलत की चाट, हाँ, जो दौलत दिल्ली की में चाट। दौलत की चाट बोला हाँ। जाता है, मक्खन मलाई लखनऊ में बोला हाँ, जाता है। हाँ। बेसिकली आप दूध, फुल क्रीम दूध को हाँ। इतना फेंटो हाँ। उसमें से क्रीम अलग हो जाए, हम्म। और वो क्रीम को ही मिठाई की तरह मिठाई बेचो। तो की दूध होता है मीठा, उसके अंदर चीनी डाला हुआ है, गुड़ डाला हुआ है, हाँ। उसको विस्क कर करके क्रीम बनाई, हाँ। उसकी क्रीम को अलग पूरा निकाल लिया, उसमें केसर डाला हुआ। जैसे हाँ। फ्लेवर के वहाँ पे हाँ। बहुत शौकीन है, सेफरन का तो, केसर का तो बहुत ही तो use है। जाफरान उसे बोलते हैं हाँ। अपनी भाषा में, जाफरान इतना यूज करते हैं हम लोग। खीर भी जाफरान के साथ बनाएंगे। हाँ। जनरली हम लोग खीर नॉर्मल दूध की खाते हैं, हाँ। खाली गार्निशिंग में हाँ, डालेंगे, डालते हैं। वो लोग पकाते टाइम ही डाल देंगे केसर। हाँ, एकदम फ्लेवर पूरी करेक्ट। और श्रीमाल है, जैसे आप श्रीमाल, हाँ। श्रीमाल आपको सब, श्रीमाल में क्या है, कंट्रोवर्सी बहुत है। दिल्ली वाले बोले कि हमारा श्रीमाल सबसे अच्छा है, पंजाब के बोलेंगे पर्शियन। यस है, ये पर्शियन बिल्कुल। पर्शियन इन्फ्लुएंस है पूरा। और इवन दौलत की चाट भी पर्शियन इन्फ्लुएंस है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे भी वो बेल्ट में भी दूध बहुत होता है। हाँ। ठीक है। तो श्रीमाल में जो दिल्ली और पंजाब साइड बनता है वो तंदूर बेस्ड बनता है, और जो लखनऊ साइड बनता है वो बेसिकली पैनकेक्स टाइप है। तो आप उसे पराठे की तरह भी लेयर्ड, जैसे लच्छा पराठा वैसे भी सेक कर सकते हैं, अच्छा। या आप उसको लिक्विड फॉर्म में रख के उसको पैनकेक की तरह भी बना सकते हैं। और उसके अंदर जो मेन फ्लेवर आता है वो फ्लेवर आता है आपके केसर का। हाँ। तो यहाँ पे वही लखनऊ में केसर, और आपका अगर आप दिल्ली में खा रहे हैं तो उसके अंदर जो फ्लेवर लाया जाता है वो ऊपर से उसके ऊपर घी डालेंगे, फिर उसके ऊपर वो चाशनी ऊपर से डालेंगे, यस, और फिर उसको फिर गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट से। तो उनका टेस्ट बहुत अलग आएगा। पूरा डिफरेंट होगा। आप सोचिए उसको ऐसा आपको खा के लगेगा बिस्किट टाइप का खा रहे हैं, हाँ, इंडियन बिस्किट या पर्शियन बिस्किट खा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप खा रहे हैं लखनऊ में तो आपको लगेगा अरे ये तो मुंह में ही घुल गया, तोड़ के खाया और एकदम सॉफ्ट है और वो मुंह में घुल गया। तो श्रीमाल है, फिर शाही टुकड़ा, वो भी बहुत फेमस है। वो लखनऊ का स्पेशल है कि शाही टुकड़ा आपका ब्रेड लिया, और वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो नवाबों के टाइम था। तो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आने लगे और उनके साथ ब्रेड आई, तो अब इससे भी क्या डेजर्ट बना सकते, जैसे मैं कह रहा था ना हर चीज में मिठाई बनाने है, कुछ एंगल ढूंढ लेना है। तो उसको वो घी में रोस्ट कर लिया, घी में फ्राई कर लिया, उसके बाद उसको दूध में भिगा दिया, उसके ऊपर फिर चाशनी में भिगा दिया उसको, उसके बाद उसको पूरा फुल क्रीम के साथ केसर वाले वो किया गार्निश, और सर्व किया शाही टुकड़ा। बहुत ही बढ़िया रहता है। वैसे ये जो आप बात करें तो मुंह में भी पानी आ रहा है। चलो एक टाइम था कि जब मैं समर वेकेशन और दिवाली वेकेशन, क्योंकि ठंडी होती थी तब जाता था, तो ये सारी चीजें बहुत ऐसा रहता था कि इनका क्रेज रहता था कि मामा आज यहाँ ले चलो, चाचा आज यहाँ ले चलो। वो वहाँ उस टाइम की बात ही कुछ अलग रहती है अपनी। वहाँ पे ब्रेकफास्ट में पहले भी हमने बात की कि ब्रेकफास्ट बहुत रिच और रहता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें खाई जाती है, जैसे जलेबी, और वो तो हम इमरती बोला, और भी कोई एक दो चीजें स्पेशली वो खाई जाती है, जैसे चूड़ा, वो क्या रहता है कुछ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सब यही सोचते हैं, जब यूपी का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि खाली हम लोग फ्राइड ही चीजें खाते हैं। हाँ। और कुछ खाते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दो तीन चीजें तो मेरी मम्मी बहुत बनाती हैं जो मुझे बहुत याद रहता है। तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम जो स्नैक्स टाइम होता है, ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स, विंटर का हम लोग का स्पेसिफिक रहता था कि एक चीज बनती है जो चूड़ा मटर होती है। तो बेसिकली पोहा जो हमारे यहाँ पे गुजरात में और मध्य प्रदेश में बनता है, उसके अंदर हल्दी और वो सब रहता है, और वो पोहा जो होता है वो थोड़ा पतला पोहा होता है।
हम लोग जो पोहा यूज करते हैं इसके लिए वो चूड़ा, पोहे को चूड़ा बोलते हैं अच्छा, वहाँ पे। पोहे को चूड़ा हाँ, बोलते हैं। और वो basically। ईस्टर्न यूपी का ही इन्फ्लुएंस है। और उसको आप, हम लोग जब इधर यहाँ बनाते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात में, तो उसको पानी में सूख करते हैं। हाँ, चूड़ा मटर बनाने के लिए पोहा, जाड़ा पोहा दूध में रखने का वो है, पर जनरली लगते नहीं लोग, पर दूध में रखेंगे तो थोड़ा सा फ्लफी नहीं, उसके अंदर ना सेवरी टेस्ट आता है, मीठा और खट्टा और नमकीन साथ में है वो। अच्छा। तो उसका प्रोसेस और अच्छा हो जाता है, पर जनरली पानी में भिगा के बना देते थे मम्मी लोग। तो वो आपने भिगा के साइड में रख लिया है। एंड नाउ आप खड़े मसाले, जो तेज पत्ता है, वेरी सिंपल, कड़ी पत्ता, सॉरी तेज पत्ता, लविंग और इलायची, ये तीनों घी डाल ये के, खड़े मसाले डाल के ये बनाया जाता है। हाँ खड़े मसाले पड़ते हैं, ये भी डिफरेंस है। अच्छा, खड़े मसाले डाले, उसका फ्लेवर आ गया, और उसके अंदर जीरा डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद आपने मटर डाल दी, और मटर को थोड़ा स्टीम से कुक होने दिया। हाँ। फिर ये जो आपका भीगा हुआ चूड़ा है वो डाल दिया, अच्छा। और थोड़ा सा नींबू डाल दिया, उसको थोड़ी देर स्टीम होने दिया, और उसको फिनिश कर दिया आपने धनिया के साथ, और थोड़ा उसमें चीनी डाल दी, थोड़ी सी, बहुत फ्लेवर और टेस्ट पूरा अलग है। हाँ, तो थोड़ी सी चीनी डाल दी, और उसके बाद आपने उसको मिक्स कर दिया। अब इसको सर्व करते हैं हम आलू भुजिया, सेव, कोई भी नमकीन के साथ, जो वहाँ पे नमकीन बनती है उनके साथ आप उसको खाइए। तो और स्पेसिफिकली अगर वहाँ पे ना एक चलती है आगरा की दाल मोठ बोली जाती है, पतली से, और काली वाली जो दाल रहती है, काली दाल रहती है, उसका रोस्टेड फ्राई किया हुआ, करेक्ट, तो वो डाल के खाते हैं, तो उसका टेस्ट हो जाता है आपका टैंगी, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, सब फ्लेवर उसके अंदर मिक्स है। दूसरा हम लोगों के यहाँ पे सर्दियों में आलू मटर भी बनता है, वेरी सिंपल टू मेक। उसके अंदर कोई खड़े मसाले नहीं पड़ते, थोड़ा घी लिया, थोड़ा आपने काली मिर्च ली, और थोड़ा जीरा डाला, उसके अंदर मटर डाल दी, थोड़ा स्टीम होने दिया, आलू डाला, स्टीम होने दिया, पक गया, उसके अंदर नींबू डाल दिया, खत्म। वो कचौरी के साथ और पूरी के साथ। अब वो आप ऐसे ही खा सकते हैं। आपको किसी ऐसे ही खा, लोग तो ऐसे भी खा रहे हैं, प्लेट में ऐसे ही लेके खा रहे हैं। और वहाँ का ऐसे ब्रेकफास्ट बहुत रिच रहता है, तो वो सुबह में ज्यादातर लोग बाहर से भी मंगवाना पसंद करते हैं। सुबह का स्ट्रीट स्टाइल उन लोगों का कैसा है कि वो लोग ब्रेकफास्ट, जनरली ये ब्रेकफास्ट जो है वो लोग 10-11 बजे के अराउंड करेंगे, तो ब्रंच टाइप हो जाता है। और प्लस वो लोग उसको थोड़ा हैवी साइड पे लेते हैं, तो या तो फिर वो कचौड़ी खा रहे होंगे, या जलेबी, कचौड़ी। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि मीठा ही है, वो फिनिश करते हैं मीठे के साथ, ये दोनों साथ में भी खाते हैं और टैंगी फ्लेवर के लिए। बट कचौड़ी, समोसा, पूरी भाजी, ये सब बहुत प्रेवलेंट है, तो वैसा रहता है। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि लखनऊ और यूपी की इमेज रहती है कि हमारा वेजिटेरियन नहीं है, तो ब्रेकफास्ट मेरा प्योर वेजिटेरियन ही मिलेगा, सब कोई वही खाएगा। और शाम की चाट भी पूरी प्योर वेजिटेरियन ही रहती है, तो चाट वगैरह ऐसा नहीं है कि नॉन वेज। आपने ब्रेक कर दिया कि यूपी में सिर्फ ज्यादातर और फ्लेवरफुल और नॉन वेज ही ज्यादा मिलता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिच है वहाँ की जो क्यूजीन है, वो भी बहुत अलग अलग तरीके से है। मिठाई में भी बहुत सारी चीजें हैं, चाट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे झांसी की चाट है, और यूपी की उसमें भी बहुत टमाटो चाट है, बनारस की टमाटो चाट है। तो वो हर जगह अपना कुछ कुछ लोकल फ्लेवर है, लोकल है, तो बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स है यूपी के अंदर। आप वैसे ही पूरा आपने एक ऐसा सफर करवा दिया हमें यूपी का, और फूड का स्पेशली, कि जैसे ऐसे अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठे नहीं, यहाँ यूपी जाके हमें ये सब। मुझे 10 साल हो गए जाए हुए, बट ये बात करके मुझे लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा। सही बात है, अगले सीजन में एक ब्रेक लेंगे, हम साथ में ही चलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू शुभम। आज सही में यूपी में क्या फूड बनता है और कैसे बनता है ना, वो भी आपने रेसिपी भी हमारे साथ शेयर की है, कितनी सारी। तो मुझे लगता है कि अब मेरे घर में भी, और जो प्लेटफॉर्म है मेरा रसोई शो है, वहाँ पे भी ये सब रेसिपी में लेके जाऊँ। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी तरह तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट खाना पसंद है, खाना देखना पसंद है, तो उसके हिसाब से जो मुझे पता था बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके। बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू फॉर इट। थैंक यू।